आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास फिर से आप सबको बीच एक नया सुसमाचार, नया वचन के साथ फिर से उपस्थित होया हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि यह वचन शुरू से लेके और अंत तक सुनिए। प्रभु आप सबको जीवन में बहुत तरह से आशीष देने पाए। आइए, मैं आज का हमारा टॉपिक होगा शैतान का झूठे वायदे। यस मेरे पे बहनों, आज का हमारा यही टॉपिक होगा कि शैतान कितना झूठ बोलता है। शैतान आपसे झूठे वायदे करता है। वह कौन सा झूठे वायदे करते हैं, आइए मैं प्रभु का हम वचन से देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दो कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 14 पद में हमें प्रभु का वचन बता रही है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवकों भी धार्मिकता के सेवकों को वो जैसा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उसका अंत उसके कामों के अनुसार होगा। ऐसे मेरे भाई बहन, इसका अर्थ हुआ यह अचंभे की बात नहीं है, यह बहुत आश्चर्य वाला बात नहीं है। स्वर्गदूत जो होता है ना, वह शैतान जिसको स्वर्गदूत बोलते हैं, वह अलग स्वर्गदूत है। वह शैतान अपना रूप ज्योतिर्मय रूप धारण कर सकता है। उसको इतना शक्ति है, उसके पास इतना शक्ति है क्योंकि प्रभु कलाम बता रही है ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए यदि उसके सेवकों भी धार्मिकता के सेवकाई जैसा रूप धरे तो उसको बड़ी बात नहीं, परंतु उसका अंत उसके कामों के अनुसार होगा। उसका सेवक जो होता है, आजकल देखिए ना कि सेवक लोग भी होता है, बहुत बहुत धार्मिकता की बात करेगा, ज्ञान की बातें करेगा, पर वह अंदर से वह ढोंगी होता है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, ऊपर ऊपर से मीठी मीठी बात करने से नहीं होता धार्मिकता का काम। क्योंकि ऐसा लोग होते हैं कि वह धार्मिकता का पास काम दिखाएगा। आजकल का ज्योतिषियों देखिए, ज्योतिषी बहुत झूठ बोलते हैं। आपके दरवाजे पे आएगा, उसके दरवाजे पे जाएगा और आप लोग को तकदीर दिखेंगे। आप लोग को बोलेंगे आपको तकदीर क्या है, आपको भविष्य बताएंगे। यस मेरे भाई, खुद का अपना भविष्य नहीं जानता और आपको भविष्य क्या बता सकता है। आजकल का जमाने में कोई भी ऐसा भविष्यवक्ता नहीं उठ खड़ा हुआ है कि वह आपका भविष्य बता सकता है। यस मेरे भाई, वो आप धोखा नहीं ना खाइए, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है धोखा मत खाओ। मेरे बाद बहुत सारा झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़ा होगा। आजकल का डेट में यही हो रहा है। यस मेरे भाई बहनों, सो आप धोखा मत खाइए। हमें प्रभु का कलाम बता रही है, प्रभु का वचन पे आप विश्वास कीजिए और जागते रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए आप, ताकि आप अंधकार में न ढकेला जाए। यस मेरे प्रिय बहनों, आइए मैं अगला वचन से देखेंगे, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 23 पद। उसने उससे कहा, तुम नीचे का हो और मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने आप पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। प्रेज द लॉर्ड। कौन कहा? प्रभु यीशु मसीह। कि संसार से बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम लोग नीचे का हो, मैं ऊपर का हूं। यस मेरे पे भाई बहनों, अगर मैं संसार का ही नहीं तो तुम मुझको कैसे पहचानोगे?
संसार हो। मैं संसार का नहीं, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता के पास से आया था, संसार ने उसको नहीं पहचाना। यस मेरे पे भाई बहनों, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, यूहन्ना में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मनुष्य की ज्योति में आया और ज्योति को मनुष्य ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय बहनों, सो हमें प्रभु को वचन को मानना चाहिए, प्रभु के वचन पे चलना चाहिए। आइए मैं दूसरा वचन से देखूंगा, इब्रानियों 13 अध्याय उसका 5 पद से देखेंगे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्रिय बहनों, कितना मीठा वचन हमें प्रभु सिखा रही है। यस मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। लोभ रहित के मतलब होता है किसी संपत्ति, किसी धन, किसी सामान पे हमें लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ बहुत बड़ा बलाय है। यस मेरे बहनों, किसी को संपत्ति पे हमें लोभ नहीं करना। जो हमारे पास है उसी में हमें खुश और संतुष्ट रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। किसी का धन के ऊपर हमें लोभ क्यों करे? हमें प्रभु का वचन सिखा रही है, क्योंकि प्रभु ने हमें कभी न तो छोड़ा है और न तक कभी त्यागा है। हमें प्रभु सर्वदा हमारा साथ और संग रहते हैं। आप सभी के साथ संग रहते हैं। यस मेरे प्यारे बहनों, सो प्रभु के ऊपर आप और हमें चाहिए कि भरोसा रखें। हमें प्रभु हर जरूरत को पूरा करेगा। इसलिए हमें प्रभु का वचन बता रही है कि हम दूसरे के सम्मान के ऊपर लोभ न करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं आगे वचन में देखेंगे, सभोपदेशक 5 अध्याय उसका 10 पद में हम देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वचन हमें बताने जा रही है प्रभु। सभोपदेशक 5 अध्याय उसका 10 पद, जो रुपया से प्रीति रखता है वह रुपया से तृप्त न होगा। इसका अर्थ है जो रुपयों से प्रेम करता है वह कभी भी रुपयों से तृप्त नहीं हो, यानी उसको कभी मन भरेगा नहीं। आपके पास और हमारे पास जितना भी पैसा हो जाए, कभी भी मन नहीं भरता। अब बोलेगा और होना चाहिए पैसा, और चाहिए पैसा। कभी भी इंसान पैसों से तृप्त नहीं हो सकता। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, और आगे देखिए क्या बता रहे हैं हमें। बहुत धन से प्रीति रखता है वह लाभ से यह भी ब्याज व्यर्थ है। बहुत धनों से प्रीति रखता है वह लाभ से वह भी व्यर्थ है, यानी बहुत ही धन से जो लालचा रखता है वो व्यर्थ है, वो बेकार है। हमको उतना धन से लोभ और लालच नहीं रखना चाहिए, वो व्यर्थ की बातें हैं। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाला भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उसे अपना संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। जब इंसान को धन बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, संपत्ति बढ़ता है, तो उसको खाने वाला भी बढ़ जाता है। खाने वाला इतना बढ़ जाता है कि उसको रखवाले करने के लिए उसको आदमी चाहिए। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, उसको आदमी चाहिए।
और वह इतना उसको धन बढ़ जाता है, इतना दूर तक धन बढ़ जाता है कि वह इंसान अपना आंख से, अपना नजर से वह अपना संपत्ति भी नहीं देख सकता कि उसको कितना दूर तक संपत्ति है। उसको देखने के लिए, उसको निगरानी करने के लिए उसको आदमी रखना पड़ता है। इसलिए जब इतना धन बढ़ जाए तो वह किस काम के उसको नजर भी ना देख सके। ये हमको प्रभु वचन सुना रही है। और आगे देखिए क्या बता रही है, अपनी आंखों से न देखे, परिश्रम करने वाले चाहे थोड़ा खाए या बहुत, उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी के धन बढ़ने से के कारण उसके नींद नहीं आती। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परिश्रम करता है वह चाहे थोड़ा खाना खाए या ज्यादा खाना खाए, उसको सुखदायी नींद आता है, चैन के नींद सोता है, उसको कोई टेंशन नहीं रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और जो धनी जो होता है उसको धन बढ़ जाने कारण उसको नींद नहीं आता, उसको इतना टेंशन रहता है दिमागों में कि कहाँ तक उसको धन है, कहाँ से कितना रुपया लाना है, कहाँ क्या देना है, उसको सारा रात उसको उसी पे टेंशन ही रहता है, उसको नींद भी हराम हो जाता है। इसीलिए हमें प्रभु का वचन बता रही है कि धनी को धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा धन हमें किस काम का? आइए मैं अगले वचन से देखेंगे। भजन संहिता 37 का 4 पद। यस मेरे भाई बहनों, यहोवा को अपने मुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा का अपने मुख का मूल्य जानना चाहिए हम सबों को, क्योंकि वह हमारा मनोरथों को पूरा करता है। यहोवा हमारा बहुत भला परमेश्वर है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान हमेशा आपको धोखा देगा। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान हमेशा आपको धोखा ही धोखा देगा। जो पैसा हमेशा हर चीज नहीं पूरा कर सकता, पैसा हमारे साथ नहीं जा सकता। इसलिए यह प्रभु को वचन हमें बता रही है कि शैतान हमेशा धोखा ही देता है। प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि वह झूठ बोले। ईश्वर कभी आपको छोड़ेगा नहीं और कभी त्यागेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा अगर आप कुछ नए सीखे होंगे, इस वचन के द्वारा आप सबको जीवन में बहुत ऐसा आशीष देने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मिलेंगे कल सुबह नए सुसमाचार और नए वचन के साथ। तब तक के लिए हम आज्ञा दीजिए। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की।